बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आज के टॉपिक के अंदर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डिक्रीमेंट का है, उसमें एक का इजाफा हो रहा था और उसमें से एक वैल्यू क्या हो रही है, वो माइनस हो रही है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को पढ़ेंगे, उनकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोगों का इस पूरे टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो एनहेंस हो जाएगा। तो आइए डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में माइनस माइनस इज यूज्ड एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये साइन जो है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का है। इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू में डिक्रीज हो रही है, वैल्यू एक माइनस हो रही है, और इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, एक का इजाफा हो रहा था। It can be used before and after the variable name। इसमें भी सेम एज इट इज है कि ये वेरिएबल से पहले भी यूज हो सकता है और वेरिएबल के बाद भी यूज हो सकता है। जैसे हमने एक वेरिएबल a के साथ इसको यूज किया है a माइनस माइनस, और वेरिएबल से पहले यूज किया है माइनस माइनस a। ये भी स्टूडेंट क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के साथ यूज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। इसकी अगर हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो दो टाइप्स है हमारे पास, एक पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है और एक प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। पोस्ट फिक्स में वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट लगेगा और प्री फिक्स में वेरिएबल से पहले जो है वो डिक्रीमेंट का साइन इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर की डिटेल और एग्जांपल को पढ़ते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर व्हेन माइनस माइनस फॉलोज इट्स ऑपरेंड, अपने वेरिएबल को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं b माइनस माइनस, तो ये अपने ऑपरेंड को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट माइनस माइनस डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, सेम एज इट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह। स्टूडेंट्स ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा लेकिन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज it first uses the current value of the variable in the statement and after the completion of the statement it decreases the value by 1। क्या होगा प्रोग्राम में, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले करंट वैल्यू को इस्तेमाल करेगा और करंट वैल्यू को यूज करने के बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट कंप्यूटर मेमोरी में वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। दो वेरिएबल्स लिए हैं हमने, एक को वैल्यू असाइन की है 100 और दूसरे वेरिएबल को हमने a माइनस माइनस की वैल्यू असाइन करनी है, मींस पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में दो कंटेनर बन गए, a के अंदर क्या वैल्यू आ गई 100, यहां पर पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है a माइनस माइनस, इसमें a की करंट वैल्यू b को असाइन होगी, तो b की वैल्यू भी क्या होगी 100। करंट वैल्यू असाइन होने के बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट a की वैल्यू क्या करेगी -1, तो यहां पर हमारे पास अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 99। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट a की वैल्यू में डिक्रीज हुआ 1 का और पहले करंट वैल्यू इस्तेमाल होगी जो कि किसको असाइन होगी, b को असाइन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट बोर्ड पर हम अपना प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल को पढ़ेंगे और इस लेक्चर के लास्ट में हम कुछ प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के प्रोग्राम्स करेंगे और उसके बाद
हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हेन माइनस माइनस प्रीसीड्स इट्स ऑपरेंड, प्रीसीड मीन कि हम ऑपरेटर यानी माइनस माइनस को वेरिएबल से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रीसीड कर रहा है अपने ऑपरेंड को, वेरिएबल को, तो इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन प्रीफिक्स डिक्रीमेंट माइनस माइनस डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन से पहले वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज इट फर्स्ट डिक्रीजेस द करंट वैल्यू, सबसे पहले क्या होगा, करंट वैल्यू डिक्रीज होगी by 1 and then the new value is used in the statement। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि माइनस माइनस का साइन जो है अपने ऑपरेंड को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। इसमें बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी बाय 1, ऑब्वियसली 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, और इस करंट वैल्यू को जो न्यू वैल्यू असाइन होगी वो उसको हम स्टेटमेंट में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। इसको इस एग्जांपल से देखते हैं। वेरिएबल दो लिए गए हैं, ए और बी, मेमोरी में दो कंटेनर ए और बी के नाम के बन गए। ए को वैल्यू असाइन की है 100 और b इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, ये हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्या होगा, माइनस माइनस क्योंकि पहले है अपने वेरिएबल नेम के, तो इसमें वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, और यहां पर -1 हो जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99, और ये जो न्यू वैल्यू a की है ये b को असाइन हो जाएगी और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 99। उम्मीद है स्टूडेंट आपको प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। यहां पर हमारा डिक्रीमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हम अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे और आज हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, इस प्रोग्राम के थ्रू हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास हेडर फाइल और मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है a, कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा a और उसके अंदर वैल्यू रख दी हमने 5। मल्टीपल प्रिंटएफ को यूज किया है और पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम जो है वो प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले प्रिंटएफ के अंदर हम %d में क्या प्रिंट करवा रहे हैं, a माइनस माइनस। ये a माइनस माइनस हमारे पास क्या है, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें a का डिक्रीमेंट होगा, लेकिन अभी a की जो करंट वैल्यू है जो कि 5 है कंप्यूटर की मेमोरी में, वो वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम अगर इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं printf %d a, तो इस वक्त कंप्यूटर की मेमोरी में यहां पर a का डिक्रीमेंट हो चुका है। अब a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, 4। स्टूडेंट, थर्ड प्रिंटएफ के अंदर %d और यहां पर हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें, और इस प्रीफिक्स का जैसा कि हम पढ़कर आ रहे हैं कि बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट कंप्यूटर मेमोरी में वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो न्यू वैल्यू असाइन होगी उस वेरिएबल को वो आउटपुट में क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पर माइनस माइनस a का मतलब क्या होगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में a की करंट वैल्यू है 4, उसमें डिक्रीज हो जाएगा 1 का, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये करंट वैल्यू 3 जो है वो a को असाइन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम printf में a को प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, तो 3 ही प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट, ये एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू आप लोगों ने पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बोर्ड पर हम एक और प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स को
करने के बाद आज के टॉपिक को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हम पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने हेडर फाइल और मेन फंक्शन, जैसा कि आपको पता है हर प्रोग्राम के स्टार्ट में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर इंटीजर लिए गए हैं, 4 वेरिएबल्स लिए हैं, a, b, x एंड y, और कंप्यूटर मेमोरी में a, b, x एंड y के 4 कंटेनर्स जो हैं वो बन गए। इसके बाद हमने y को वैल्यू असाइन की है 0, यही वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, x को, ये वैल्यू b को, और यही वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, a को असाइन हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पर हमारे पास इस लाइन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंक्रीज करेगी बाय 1 बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। ये सारे वेरिएबल्स में इस वक्त क्या स्टोर है, हमारे पास 0 स्टोर है। इस स्टेटमेंट में हमारे पास a की जो करंट वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगी, और वो करंट वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, जो कि b को असाइन हो जाएगी। और इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद a की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। यहां पर y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है। प्लस प्लस एक्स हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और प्री फिक्स में आप लोग पढ़कर आए हैं कि स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन से पहले वैल्यू इंक्रीज करेगी, और ये न्यू वैल्यू जो है वो हम किसको असाइन कर देंगे, y को असाइन कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी बाय 1, और यही न्यू वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, y को। तो y में भी क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम printf फंक्शंस को यूज करते हैं और आउटपुट लेते हैं इस प्रोग्राम की, तो a इज इक्वल टू %d की जगह पर उसका आंसर प्रिंट होगा। a हमारे पास क्या आएगा, 1। ये स्लैश एन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आउटपुट को न्यू लाइन पर ले जाने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज हो रहा है। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट हो रही है, आपको पता है मेमोरी में इस वक्त हमारे पास क्या मौजूद है, 0, वो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास x की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि 1 है, और फिर नेक्स्ट लाइन पर y इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने लास्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे, और उस वर्ड पर कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं। उन सारी एग्जांपल्स को आपने प्रोग्राम्स की फॉर्म में जो है वो घर में प्रैक्टिस करना है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो उतना ही एनहेंस होगा। तो आइए अपने लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें हम एज्यूम करेंगे सारे एक्सप्रेशंस के लिए इन वेरिएबल्स और इन वैल्यूज को, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है a, कंप्यूटर की मेमोरी में a का कंटेनर बन गया, और उसको वैल्यू असाइन की 5, और यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 5। b का कंटेनर बना और b में क्या स्टोर करवाया, 7, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया c और उसमें क्या वैल्यू रखी, 3। स्टूडेंट ये एक एक्सप्रेशन है d इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, ये हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इसके अंदर हम माइनस कर रहे हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, a प्लस प्लस को। स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में इस वक्त b की वैल्यू क्या है, 7, लेकिन इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले b की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और a की वैल्यू क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है तो a की करंट वैल्यू यूज होगी जो कि हमारे पास क्या है, 5। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब अगर हम कंप्यूटर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन या इस स्टेटमेंट के रीड होने के बाद a की वैल्यू 1 इंक्रीज कर जाएगी, और यहां पर अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये चीज मैंने यहां पर लिख दी है। कंप्यूटर मेमोरी में b इस वक्त हमारे पास क्या हो चुका है, 8 हो चुका है, और a क्या हो चुका है हमारे पास, 6 हो चुका है। मींस कि ये अब इन दोनों वेरिएबल्स की करंट वैल्यूज हैं, और हम नेक्स्ट एक्सप्रेशंस को इन्हीं वैल्यूज के साथ जो है वो
कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टूडेंट देखें, d इज इक्वल टू a माइनस माइनस पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें से हम माइनस करें प्री फिक्स डिक्रीमेंट माइनस माइनस c। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे a की वैल्यू क्या है 6 जो कि करंट वैल्यू यूज हो रही है, और माइनस c की वैल्यू हमारे पास इस एक्सप्रेशन को या इस स्टेटमेंट को रीड करने से क्या हो जाएगी, क्योंकि प्री फिक्स डिक्रीमेंट है तो ये जो हमारे पास c की वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में 3 है वो क्या हो जाएगी 1 डिक्रीज होने के बाद 2 हो जाएगी। तो 6 माइनस 2 हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इस पूरी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कंप्यूटर मेमोरी में a की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 और c वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो चुका है 2 स्टोर हो चुका है। अब स्टूडेंट आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जिसमें a माइनस माइनस पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट प्लस c माइनस माइनस जिसमें पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को यूज किया गया है। स्टूडेंट आपको पता है कि इस वक्त c जो है वो क्या है कंप्यूटर की मेमोरी में 2, तो c क्योंकि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है तो 2 इस्तेमाल होगा, और a भी पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है तो a की भी करंट वैल्यू जो कि 5 है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगी, और 5 प्लस 2 क्या हो जाएंगे 7, तो d की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद a के अंदर 1 का डिक्रीमेंट होगा और a हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद c की वैल्यू में भी क्या होगा 1 का डिक्रीमेंट होगा और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, d इज इक्वल टू माइनस माइनस a, ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट है, प्लस माइनस माइनस c, ये भी प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है। आप सब जानते हैं कि c की वैल्यू इस वक्त क्या है करंट वैल्यू 1, लेकिन प्री फिक्स डिक्रीमेंट है तो 1 में से हम जब माइनस कर देंगे 1 तो c की वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी 0, और यहां पर इसमें क्या प्लस कर रहे हैं माइनस माइनस a, और a की करंट वैल्यू हमारे पास क्या है 4 में जब 1 का डिक्रीज करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 प्लस 0 d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। स्टूडेंट इस पूरी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद इस वक्त कंप्यूटर की मेमोरी में जो वेरिएबल्स हैं उसमें a की वैल्यू क्या हो गई है 3 और c की वैल्यू भी क्या हो गई है 0 हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सारी एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। आप इन सारी एग्जाम्पल्स को प्रोग्राम की शक्ल में जो है कंपाइलर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मजीद प्रोग्राम्स जो हैं वो कर सकते हैं जिसमें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स डिक्रीमेंट को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।